हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं जाऊंगी काऊ के पास जाऊंगी, काऊ को हाथ लगाऊंगी, फिर काऊ को खाना भी खिलाऊंगी। 2 दिन से नहीं गई इसलिए काऊ के पास जाऊंगी और शिबू के पास भी जाऊंगी। इसके बाद आके कुछ करते हैं। बहुत गर्मी है काऊ के पास। मैंने तो अपना जूड़ा बना लिया है, हेयरबैंड लगा के लूज से कपड़े पहन लिए हैं। अब मैं जाऊंगी काऊ के पास। लेट्स गो। मैं काऊ के पास पहुंची तो देखा ओरियो के न्यू फ्रेंड्स आ रहे थे। देखो, जितनी भी काऊ से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और ये ब्राउनी सा दोस्त इनका आ चुका है। ये जो बच्चे ना, ये काऊ को ना डिस्टर्ब करते उतरते वक्त बहुत तंग करते हैं। पता नहीं इन्हें काऊ को उतरते वक्त देखना भी जरूरी है, पता नहीं क्यों। और फिर खुलती है तो काऊ को ही तंग करती रहती है। और ये हमारा ओरियो देखे माशाल्लाह कैसे सो रहा है। इसको दोपहर में भी मस्त होके सोना होता है। मैं इससे 2 दिन के बाद मिली थी तो मैं इसको ढेर सारा प्यार कर रही थी। मैं कही थी अपना फेस ऊपर कर लो कि मैं आपको अच्छे से प्यार कर लूं। और फिर इसने मेरी बात मान के फेस ऊपर कर लिया। थैंक यू सो मच ओरियो, मेरे को इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। अब ये कहेगा कि मेरे पैर दबाओ। मम्मा को लग रहा था डर, तो मम्मा तो दूर से वीडियो बना रही थी। अब ये कह रहा है पैर दबाओ, तो मैं इसके पैर दबा रही हूँ। लेकिन अब मैं दबा लूंगी। लोग इसको आके मालिश करते, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मम्मा कैसे पैर दबाती? मम्मा को तो यही डर था कि मार ना दे पैर मुझे। और मम्मा को कितना गुस्से से देख रहे ओरियो। जब मेरे हाथ पैर ही नहीं दबा रहे तो जाओ निकलो यहाँ से। बेचारा उठकर बैठकर थक हार कर बैठ गया। हमने इसके पैर नहीं दबाए, बस इसको प्यार से सहलाया, खाना दिया। और आप ही भी प्यार कर रही थी और मैं भी प्यार कर रही थी। मैं कब से इधर उधर देख रही थी, इसको खाना कैसे दूं मैं। फिर मैंने कहा चल हाथ से इसको स्लाइस रोटी खिलाती हूँ, लेकिन इसकी ज़बान मेरे हाथ पे लग गई तो मेरे से गिर गया। बराबर में जो बच्चा खड़ा हुआ है, मैंने उसको कहा कि खिला दो। उसने बस एक खिलाया और वो यहाँ से भाग गया। वो बच्चे के हाथ में भी उसकी ज़बान लग गई और वो डर के भाग गया। ये इसकी ज़बान कैसी निकल रही है। मुझे तंग करके खिला रहे हो, तंग करके। ओरियो से मिलने के बाद मैं गई छोटे शिबू के पास। शिबू से भी नहीं मिली थी। ओरियो को करेंगे अल्लाह हाफिज और चलेंगे शिबू के पास। ओरियो तो झागुड़ा हो गया, हर वक्त ज़ैब चाची के घर पे ही झांकता रहता है। चले इसको झांकने दो, हम चले शिबू के पास। बाय बाय ओरियो। हेलो शिबू, मैंने आपको बहुत मिस किया। वहाँ पीछे भी एक बकरा छुपा हुआ है, देखो रहा। अफर देख रही है, पीछे भी एक बकरा है, वो रहा यहाँ से छुप। घर का कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था तो हम जा रहे थे पापा के पास। और मम्मा कह रही थी जल्दी चलो। मेरा दिल ही नहीं भर रहा था, लेकिन जाना पड़ा।
थक गई हूँ बहुत गांव के पास से आके, फुल पसीने से भरी हूँ। वहाँ पे बहुत गर्मी थी, मम्मा की जो चीजें थी वो भी ले ली साथ साथ। एसी चला कर बैठी हूँ, बहुत गर्मी है। मैं नहा के अच्छे से तैयार होकर फिर आपसे मिलूंगी। अभी मैं फुल पसीने वाली होंगी, शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा मेरा पसीना। थोड़े कुछ मसाले हैं वो भी लिए, शान मसाले, टिक्का मसाला, ये सारे मसाले लिए। और पागल, टिक्का मसाला नहीं, गरम मसाले लिए। हाँ वही गरम मसाले, गरम कर लो, हो गया गरम मसाला। वैसे तो कुछ पता नहीं है, आप कुछ बोला नहीं करो, जाओ फ्रेश हो जाओ, नहा लो। ओके बाय। इन मसालों की बात हो रही थी तो पापा ने आके हमें दिला दिया। चलो मसालों के नाम बताती हूँ मैं आपको। इस तरह थाल में अच्छे से सजा लें। टाइम हो ना हो लेकिन सजा लें। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खूबसूरत। ये मसाले किस में काम आएंगे मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। नाम तो मैंने एक लिस्ट में लिखे हुए, फिर बता पाऊंगी कि ये क्या क्या है। ये है काला जीरा, ये कुछ इस तरह दिखता है। साबुत धनिया, इसको बोलते हैं पिपली, ये मिल जाएगी पंसाल की दुकान से। ये है दखनी मिर्च, ये तो मसालों वाले की दुकान से मिल जाती है। और ये है कबाब खंदक, ये है कबाब खंदक, ये भी मसाले वाले की दुकान से मिल जाती है। ये आपको पता ही होगा, इसे सौंफ कहते हैं। और ये ब्लैक वाली को कहते हैं कबाब चीनी, ये काली मिर्च नहीं है। और इसके बारे में पड़ा है काला जीरा। और ये है यूनिक चीज, इसको बोलते हैं छबीला और इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक स्टोन फ्लावर। इन सब को एक साथ ग्राइंडर में डालेंगे, पीस लेंगे। एक चीज बताना भूल गई है, सौंठ छबीला अच्छे से पीस लेंगे अलग से, और बाकी मसाले भी पीसेंगे आराम से। इसको छान लेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। सिर्फ छबीले को और सूंठ को छानेंगे, बाकी मसाला ऐसे ही रहने देंगे। और ये छबीला और सूंठ में से कचरा निकाला है और ये मसाला हो गया है रेडी। इसे एक जार में भर लेंगे, साफ सुथरा कांच का जार ले लेंगे और ऐसे ही आपकी एक बोतल हो जाएगी रेडी। चपली कबाब, टिक्का, बिहारी बोटी, सीख कबाब, बिरयानी, पुलाव, जब भी हम बनाएंगे ऐसी चीजें तो हम इसके अंदर ये जरूर शामिल करेंगे। ये होगा बकरा ईद मसाला। आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय। एक डार्फुल हो गया और एक हाफ होगा। लाइक करना मत भूलना, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन ये सब दबा देना और सबको दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।